अस्सलाम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द वॉकी टॉकी। आज हमारे साथ गेस्ट है वो मिस्टर एहान अयास है। मैं आपको एहान अयास में थोड़ा सा बताता चलूँ। एहान अयास का सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट था इन फास्ट यूनिवर्सिटी BSc 2022 में लास्ट ईयर। उसके साथ ही साथ उनका जो इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है आपका ECAT, उसके अंदर उनकी सेकंड हाईएस्ट पोजीशन आई थी लास्ट ईयर। और उसी के साथ साथ उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर है इन फास्ट यूनिवर्सिटी उनका 3.78 CGPA था। और अलॉन्ग विद दीज एकेडमिक अचीवमेंट्स वो इस वक्त अपनी क्रिकेट की टीम को कैप्टन भी कर रहे हैं और उनके पास 2-3 अवार्ड्स भी हैं क्रिकेट की टीम के। तो आज हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में कि वो उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को और इतनी ज़्यादा अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज किया हुआ है, उनको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप सुनाए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा यान, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं। आप FSC से हैं, मैट्रिक से हैं, और लाइक आपकी अभी तक जो जर्नी रही है, आपके अभी तक जो मार्क्स रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही है। अच्छा, अगर जर्नी की बात कीजिए तो बड़ी अजीब सी थी क्योंकि स्टार्ट में ओ लेवल सिटी स्कूल में था। 7 के बाद मैं 8 के थर्ड टर्म के अंदर मैट्रिक में आ गया, बायो रखी। वहाँ से मैं इंजीनियरिंग में चला गया और मैं कंप्यूटर साइंस में आ गया। अच्छा, से मतलब आप हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं। बायो भी रखी है बीच में? पहले बायो रखी थी, फिर इंजीनियरिंग और अब कंप्यूटर साइंस। अच्छा, यानी कि फर्स्ट मंथ से पहले आपने कंप्यूटर साइंस कभी भी नहीं पढ़ा था? नहीं, 6 में पढ़ी थी, इससे आगे नहीं पढ़ी थी। तो ये था कि मैं बिल्कुल असल में ये थोड़ा ना एंग्जाइटी थी जब मैं इधर आया था नया-नया कि फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर साइंस कर भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैंने बस बहुत अच्छे से की नहीं थी। इंजीनियरिंग में ये था मैं वेल ग्रिप हो चुका था, तो मैं बस दिल चाह रहा था कि उधर ही चला जाऊँ वैसी डर की वजह से। लेकिन जब इधर आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप हो गई उसमें और अच्छा जा रहा है अब तो। सही है। और मतलब आप जब फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं तो आपका सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट था, तो आपने फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की तैयारी कहाँ से की थी? अच्छा, मैंने इसकी अगर अपने पास की टेस्ट है तो मेरी इसकी एडमिशन जो हुआ था ना वो एनटीएस के बेस पे हुआ था। हम्म। एनटीएस देखा जाए तो सब टेस्ट में सबसे इजीएस्ट टेस्ट सही। एंटी टेस्ट आपने एनटीएस होता है। फास्ट का अपना NU टेस्ट नहीं दिया एनटीएस था? टेस्ट दिया था लेकिन एनटीएस के अंदर ही एडमिशन सिक्योर हो गया था, तो फास्ट के टेस्ट की शो ही नहीं हुआ था एग्रीगेट। बल्कि ये तो हम्म। फास्ट की टेस्ट और दोनों की टेस्ट की तैयारी मैंने ऐसे कुछ खास नहीं की थी। जब वीकेट की तैयारी कर रहे थे बल्कि एज अ होल दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि जब मैं एफएससी कर रहा था ना, बिकॉज़ हम्म। आई न्यू कि मैंने अब एंट्रेंस देने हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो मैं साथ-साथ कॉन्सेप्ट अपने इतने रख रहा था कि मुझे एंड पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना देनी पड़े। वो होगी। अब जो चीज़ रह गई थी ना जो एंड पे देनी थी, वो थी हम्म। आपकी प्रैक्टिस इन क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल को तेज़ करना या फिर एनालिटिकल को सॉल्व करना। इस तरह की चीज़ थी जो हमें उसमें नहीं पढ़ाई जाती, स्टडीज़ में हम्म। नहीं होती, बट ये आपकी मोर ओवर प्रैक्टिस होती है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टेप भी जॉइन की हुई थी, तो उसमें हमें ना काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मिलते थे, तो प्रैक्टिस वहाँ हो गई थी हमारी। मतलब आपने एकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी, आप खुद से भी उसकी अलग से भी तैयारी कर रहे थे? स्टेप्स जॉइन की हुई थी, स्टेप पंजाब कॉलेज से थे। और उसके अलावा तैयारी सिर्फ ये थी कि जो भी चीज़ आपको समझ में मैंने पढ़ी, आज फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो मैंने मुझे एक टॉपिक पढ़ा है मैंने, हम्म। न्यूटन रिंग्स पढ़ी है मैंने, तो मैंने उसके बाद उसका लेक्चर देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, कभी उनका अपना बिजली की बोतल होती है, नहीं समझ आ रही गूगल से कोई चीज़ आर्टिकल पढ़ लिया। और इस तरह ना अपने आप को एंगेज रखा ताकि ना उस चीज़ के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, कभी कभार होता है ये कि आपको कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा होता है ना, तो हम्म। आप ये करते हो, आप पहले उसको समझते हो, फिर आप उससे भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझते हो। उसमें जो पहला वाला कॉन्सेप्ट होता है ना वो क्लियर हो जाता है उतनी देर तक। तो ये भी सही। एक ऐसी काफ़ी टेक्निक्स होती है तो इससे लाइक आपको आप ये बेहतर होती है। सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने एडमिशन टेस्ट की तैयारी करनी है फास्ट के लिए, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपने अगर पूरे जो 2 साल हैं, वो हम्म। अपने प्रॉपर डेडिकेट किए अपनी स्टडीज़ के अंदर, मतलब आपने स्टडीज़ को बर्डन नहीं लिया, आपने स्टडीज़ को एन्जॉय किया और स्टडीज़ में अपना प्रॉपर टाइम दिया उनको, जो नहीं समझ आ रहा था वो मार्क्स के लिए नहीं, होल हार्टेडली आपने पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए आपने किया ना, तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप यूनिवर्सिटी वो लें, हम्म। अकेडमी लें पूरे साल। जो आपके लिए बेस्ट अप्रोच वही होगी कि आप एंड में प्रैक्टिस के लिए क्योंकि ये आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ दे देंगे, तो आपको एक बार अपना पता चल जाएगा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, हम्म। मैं कितना पानी में हूँ। लेकिन एज़ अ होल कोई पूरी, क्योंकि एकेडमी जो बेसिक काम है एकेडमीज़ का होता है पैसे कमाना, वो आपको बिल्कुल। पढ़ाना नहीं होता। पढ़ाने का काम आपका स्कूल, कॉलेजेस कर देते हैं, लेकिन एकेडमीज़ वो होती हैं, वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपसे चार्ज करने हैं ना, वो होता है। तो जो अच्छा, चीज़ लेकिन जी। जहाँ पर पैसे कमाने की बात हो रही है, तो यूनिवर्सिटीज़ भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं काम कर रही। लाइक बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि आपका जो 4 साल में आपको जो BS CS को पढ़ाते हैं, इसी के बजाय वो आपका लाइक 2 साल में भी आपका ये सेम बैचलर्स हो सकता है। लाइक बाकी मुल्कों में भी आई थिंक 3 साल के अंदर आपका बैचलर्स कंप्लीट हो बिल्कुल। जाता है। तो मतलब ये आपको नहीं लगता कि इन्होंने बैचलर्स को प्रोलॉन्ग किया, पर ये भी पैसे ही कमा रहे हैं आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है? आजकल के दौर में कमा तो सारे पैसे नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं एज़ अ स्ट्रक्चर बात करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल या यूनिवर्सिटी जिस बेस से बनती है, उसका बेसिक मकसद होता है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये वो हम्म। सब करना। एकेडमी जो करती है वो जो काम स्कूल ने करना था, वो अब एकेडमी कर रही है। तो वो जो एकेडमी का जो बनने का मकसद था, वो यही एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने थे, क्योंकि एकेडमी में टीचर पढ़ा रहे हैं,
अगर वही काम वो स्कूल में कर लेते तो वो हो जाता। अब आपको जो चीज़ जो आप अकेडमी में पढ़े हैं ना, उससे ज़्यादा बेटर कंटेंट अब आपको फ्री मिल जाता है गूगल पे, यूट्यूब पे। अकेडमी जो होता है मोर और लेस सिर्फ प्रोलॉन्ग करता है। आप अगर खुद देखिए, अगर एक बंदा जो सुबह स्कूल जाता है, फिर अकेडमी जाता है, फिर बाद में ट्यूशन घुसा आता हाँ, है वो पढ़ने, बहुत ज़्यादा उसकी हेक्टिक हो जाता ज़िंदगी में वो पढ़ाई से उकता जाएगा कभी ना है। कभी। सही बात और है। एक कंपेरेटिव एक बंदा जो पढ़ता है, वो जितना पढ़े ना, अगर वो सिर्फ 5 घंटे भी स्कूल में गुज़ारे, वो उसको एफिशिएंटली यूज़ करता है, मतलब वो प्रॉपर क्लास में अटेंटिव है। बाद में वो पूरा दिन चाहे खेले, लेकिन वो जो 5-6 घंटे उसने यूज़ किए ना, वो उसके 15 घंटों के बराबर नहीं हो सकते। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे आते हैं। एडमिशन टेस्ट दे दिया है, फास्ट के अंदर आपका एडमिशन हो गया। अब BScs को चूज़ करने का स्पेसिफिकली क्या पर्पस था? क्योंकि लाइक यहाँ पे काफ़ी डिसिपल्स ऑफर होते हैं। BScs के अंदर आपको गेमिंग भी मिलती है, आपको डाटा साइंस मिलता है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलता है। तो BScs आपको चूज़ करना चाहिए, फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ करनी चाहिए? अच्छा, मैंने जो कंप्यूटर साइंस चूज़ की थी, तो मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस इसलिए थी क्योंकि ये आपको तकरीबन हर चीज़ का ना टेस्ट करवा देगा। आपको सॉफ्टवेयर का भी, हार्डवेयर का भी, हर तरफ आपको ना हाथ लगा देगा। कम एक चीज़ की तरफ नहीं रहेगा। और उसके बाद मुझे कोई ख़ास स्पेशल इंटरेस्ट नहीं था कि कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड, मुझे कंप्यूटर के अंदर कोई एक स्पेसिफिक फ़ील्ड का इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ओवरऑल बस कंप्यूटर अच्छे लगते थे, ये उन पे काम करना वगैरह। आपने तो पहले से पढ़ा भी नहीं हुआ था ना हाँ, कंप्यूटर? तो फिर इसलिए मैंने इसलिए चूज़ किया ताकि वो ब्रॉड रहे और मेरे पास दरवाज़े सारे खुले हों। आप भी एआई से कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ा सब कुछ देते हैं, तो आई थॉट कि वो मेरे लिए बेहतर है। तो अगर मैं कहूँगा किसी बंदे को स्पेसिफिकली किसी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, काफ़ी लोगों को एआई में होता है, डेटा साइंस में, तो आई वुड प्रेफर कि आप उधर ही जाएँ। लेकिन फिर अगर आप सारे कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं, तो इट विल ओनली क्लॉग द सिस्टम। आपका जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत डिवैल्यूएट होंगे, एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो जहाँ आप जा रहे हो, वो ये नहीं कि वो पढ़ाएँगे नहीं सही, लेकिन जो मेरे ऐसे केसेज़ हैं जो इधर-उधर रहते हैं, उनके लिए यहाँ से कंप्यूटर साइंस बेस्ट है। ठीक है। और मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर आप आगे आपने पहले कभी पढ़ी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे आपके लिए एडजस्ट होना मुश्किल नहीं था? क्योंकि यूजुअली बात कही जाती है, अगर तो आपने पहले से कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, तो प्रोग्रामिंग जब आपके पास जब आप पहली दफ़ा पढ़ते हो, तो आपको एडजस्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। लाइक लूप्स कैसे काम हुँ। करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको भी थोड़ा टाइम लगा था एडजस्ट होने में, क्योंकि लाइक कंसीडरिंग आपका जीपीए 3.78 है। तो आपने अच्छा। कैसे इतनी जल्दी अपनी प्रोग्रामिंग के साथ एडजस्ट कर लिया अच्छा, था? एक चीज़ जो थी, जो मेरा भी दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था, जो बाद में क्लियर हुआ और जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट में क्लियर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंप्यूटर साइंस ना पढ़ें, आपका एडमिशन हो सकता है। हुँ। बट वन थिंग यू डू नॉट जिसको छोड़ नहीं सकते, वो मैथ्स है। कहते हैं मैथ्स हुई। उसकी वजह ये है कि एक्चुअली जो आपका बेसिक कंप्यूटर साइंस पूरा हुआ, इट्स लॉजिक बिल्डिंग। इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल स्किल्स के आप जो हैं, किस तरह किसी प्रॉब्लम को एनालाइज़ करते हो, क्योंकि आपने उसको कोडिंग टर्म्स में सॉल्व करना है। कोडिंग की लैंग्वेज तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन जो सोचने वाला मरहला होता है ना, तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से मैथ्स का बहुत शौक था। मैथ्स के अंदर उसकी मुख्तलिफ चीज़ें सीखने की। तो मेरी मैथ्स जो थी वो अच्छी थी स्टार्ट से। उससे ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं इधर आया, तो मेरी लॉजिक बिल्डिंग ज़रा तेज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वज़ह से मुझे ना इतना मसला नहीं हुआ। जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी बहुत आपके जो सीनियर्स हैं, वो बहुत यहाँ पर आपके हेल्पफुल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं यहाँ पे, मैंने देखा। आप उनसे एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, हमसे अकेले में कुछ चीज़ समझना चाह रहे हो, समझ लेते हैं, जबकि उनकी इट इज़ नॉट देयर ड्यूटी कि आपको यूनिवर्सिटी में आके अकेले कुछ समझाएँ। तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, उन्होंने दिया भी। और फिर इस तरह ना बड़ी जल्दी ग्रिप हो गई। ये लॉजिक, मेन चीज़ आपकी लॉजिक होती है। कंप्यूटर आप सीख ही लोगे, क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं है टेक्निकल स्किल्स सीखना। मेन चीज़ है कि आपने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। राइट। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते हैं ना, तो जिसमें फास्ट का भी परसेप्शन है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देती है। तो यूजुअली क्या होता है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आए हो, तब आपका पूरा साल आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि आपको पता है अब आपको जीपी लेना ही लेना। आपको इतना आइडिया भी नहीं होता यूनिवर्सिटी लाइफ का, स्पेशली अगर आप एफएससी से आ रहे हो, तो वो एक बहुत ही एक डिफरेंट किस्म का माहौल होता है। तो उसके साथ जैसे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपकी लाइक स्टेट चैंपियनशिप्स होती हैं क्रिकेट की, उसके आप कैप्टन भी हैं। तो मतलब आप दोनों चीज़ों को साथ-साथ मैनेज करके कैसे लेके चलते हैं? लाइक पढ़ाई में भी आपका जीपीए भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है, और क्रिकेट की टीम में भी आप कैप्टन हैं। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं साथ? इसके अंदर वैसे तो एक चीज़ जो 1-2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि मैंने माइंडसेट में बात की थी, माइंडसेट की, कि आप पढ़ाई है अपनी और सोशल लाइफ में डिकोटमी ना रखें। दोनों चीज़ें इस तरह मर्ज हो कि आपको कोई काम बोझ ना लगे। अगर आप पढ़ाई के अंदर पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, और मैं सिर्फ बोझ पढ़ रहा हूँ, मैं अगर पढ़ाई खाते वक़्त अंदर बात कर ले, मैं उसको भाई इसकी बात नहीं करनी, डिफरेंट समझ रहा हूँ इस चीज़ को, तो हमेशा कोई ना कोई मुझे ना दिमाग पे ज़ोर देगा, मैं जब भी पढ़ूँगा मुझे मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैं उसे अपना पार्ट ऑफ लाइफ समझूँ, मैं उसे एन्जॉय करूँ, इसे एज़ एंटरटेनमेंट व्यू करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर हिस्ट्री की वीडियो देखना चाह रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसे चैनल देख लूँ जो मुझे एन्जॉय भी कराए, और मुझे मज़ा आए। जब आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा, तो आपकी अच्छा, पढ़ाई भी ऐसे कोई अच्छी होगी। चैनल्स आप रिकमेंड कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, फिज़िक्स के लिए मेरे दिमाग में भी आ रहा है, वेरिटेशियम बहुत अच्छा चैनल है। वेरी उसके टेस्टी अलावा भाई। मैथ्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर फाइल होता है। और उसके अलावा
ऐसे फॉर एक वो एग्जांपल कोड ग्रे भी है आई कोड थिंक। ग्रे भी, इस तरह के बहुत से चैनल थे जो हिस्ट्री का चैनल है, और सिंप्लीफाइड आपको हिस्ट्री एंजॉय करवाता है, जो ऐसी चीज़ थी जो बोरिंग बोरिंग लगती थी, लेकिन जब वो देखना स्टार्ट किया तो पता चला कि हिस्ट्री फनी टेक भी हो सकती है, उसका लिए हो सकता है। उसके अलावा ऐसे फॉर एग्जांपल मैं देखता था हर फिजिक्स के अपने लेक्चर्स, सर हसन फरीद के लेक्चर्स होते थे हमारे पोर्टल के ऊपर, जो आप ऐसे यूट्यूब पे सर्च करें तो मिल जाते हैं। और वो ऐसे लेक्चर होते थे कि कोई बंदा जो नहीं आती है और जिसको आती है, दोनों एंजॉय करते थे, और वो इतने टेक्निकल भी नहीं होते थे और इतने नॉन टेक्निकल भी नहीं होते थे, विजुअलाइजेशन उनकी अच्छा, भी यही होती वाली थी। जो वीडियोस है वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी नहीं मिल सनफिल्म जाती की? है, मिल जाती है आपको, अगर आप सर्च करें तो। ये ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको ना एक बॉन्डिंग बनती है उस पढ़ाई से जो आप पढ़ना चाह रहे हो, और आपको मज़ा आता है। जब आपको मज़ा आएगा ना तो फिर आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। उसके बाद जब आपकी बात आती है स्पोर्ट्स की, तो आप जब टाइम निकालते हैं उसके लिए, आप जब उसके लिए जब आप स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स, स्टार्ट में फील होगा कि आप आदी नहीं होते उस पर, लेकिन जब आप ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट होंगे, आपका पूरा दिन उस तरफ कन्वर्ज करेगा, लाइक सुबह और रात आपको बस ये होगा कि वो जो 1 घंटा मैंने वहाँ खेला है ना, कि वो आपके लिए आराम होगा। उसके बाद नहीं रहा, वही आपके लिए आराम होगा, आपके लिए रिलैक्समेंट होगी। ये जो दो माइंडसेट्स हैं, क्योंकि सब सब कुछ इधर होता है, सारी गेम इधर की है। आपका माइंडसेट जितना ज़्यादा चेंज होगा, जितना ज़्यादा दुनिया पर्सपेक्टिव अच्छा रखेगा, उतना आपका स्टडी के अंदर भी अच्छा रिजल्ट आएगा और ओवरऑल इम्पैक्ट बेहतर होगा। ये मेरा अभी तक से जो एक्सपीरियंस मुझे छोटा थोड़ा बहुत मिला है, मैंने यही देखा है और ऑब्जर्व किया है कि हमें मेन चीज़ हमारे अंदर जो कमी आती है वो अपना माइंडसेट होता है, पेसिमिज्म आता है। परफेक्ट है। और स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो आपका मेन आइडियल कौन है स्पोर्ट्स के अंदर? अगर मैं बात करूँ, फेवरेट प्लेयर कौन है? फिर एज ओवरऑल स्पोर्ट्स के अंदर या मतलब लाइक चलो क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट की क्रिकेट में बात कौन करते है? हैं। क्रिकेट के बाद में फुटबॉल में तो मेसी रोनाल्डो में से कोई एक ही होता है सबका। फुटबॉल में मेरा मेसी है, इसलिए क्योंकि वो बंदा हार्ड वर्क बहुत करता है। लोग कहते हैं नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मुझे वो वैसे जितना वो अपना डेडिकेट होता है ना स्पोर्ट्स के लिए और कंट्रोवर्सी से बचता है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उसके अलावा अगर क्रिकेट में है तो वो तो बाबर है, सही है, जिंदाबाद। ओके। जो आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स है, एकेडमिक अचीवमेंट में कोई बंदा है जो कि आपको इंस्पायर करता है, जिसको आप आइडियलाइज करते हैं फ्यूचर के लिए कि मुझे जैसा बनना है? अच्छा, मेरी फिलहाल कोई इस तरह की आइडियलाइजेशन नहीं होती ज़्यादा। हाँ, मैं मोटिवेशन हासिल ज़रूर करता हूँ लोगों से, लेकिन एज कोई इंटरनेशनल फिगर या बहुत बड़ा फिगर नहीं। मोस्टली जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ वो मेरे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो मैं देखता हूँ कि दोनों चीज़ों को लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसी इंस्टीट्यूट के सीईओ थे सर सलान, उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने इस्लाम को उठाया और इसको ऐसा उठाया से मुराद है कि सॉरी, उनके जो मदरसे का सिस्टम है हमारा अब इतना खराब हो गया, तो उन्होंने उसको इतना क्लीन किया और इतना अच्छा इंस्टीट्यूट दिया जिसमें दोनों चीज़ें पे फोकस हो रहा है, और वो कितना टाइम देते थे दोनों चीज़ों को, और उनको कितनी नॉलेज थी इन चीज़ों के बारे में, और कितना वो ग्रिप थी, उनको देख के इंस्पिरेशन होती है। तो इस तरह के लोग आस-पास में देखता हूँ कि जो क्योंकि जिनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती, जैसे बाहर होती है कि सब कुछ मिल रहा है, हमारी सिचुएशन में निकलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बस एक मकसद होता है और उस मकसद पे एक्ट करते हैं, वो सुस्ती नहीं दिखाते, वो अपने अंदर से प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करते हैं और फिर वो कुछ बन के दिखाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। उनका मकसद पैसे कमाना नहीं होता, उनका मकसद होता है अपनी आखिरत बनाना। अच्छा, यहाँ ना आपने नसीह इंस्टीट्यूट की बात की, तो मैं नसीह इंस्टीट्यूट के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये बेसिकली नसीह इंस्टीट्यूट कैसे है, और ये बाकी जो इंस्टीट्यूट बहुत सारे आजकल बने हुए हैं जो कि ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स देते हैं, वो उनसे कैसे डिफरेंट है? अच्छा, नस्री इंस्टीट्यूट ऑनलाइन लेक्चर्स के हिसाब से इतना एक्टिव नहीं देता, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन ये बेसिक जैसे इस्लामिक इंस्टीट्यूट होता है, इसमें आपको डिग्रीज होते हैं, AISL है, एसोसिएट डिग्री इन इस्लामिक स्टडीज एंड लीडरशिप होता है। उसके अलावा इनके दूसरे 4 साल का कोर्स होता है, 2 साल 3 साल को, एक 2 साल का और 1 साल का डिप्लोमा होता है। तो इस तरह के कोर्सेज देते हैं जिसमें ये लोगों को कुरान की बेसिक, जैसे कि आपके कुरान, शरिया, फिक्र। लेकिन आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इनसे बात करें ना, तो मैंने इनसे बात की थी, मैंने कहा आपको क्या मतलब क्या बना देते हैं स्टूडेंट्स को? कहते हैं ना, हम स्टूडेंट्स को आलिम बनाते हैं, उनको उस तरह का फ़कीह बनाते हैं। हम उनको सिर्फ उनकी रातें इतनी बिजी कर देते हैं कि वो उनको बुराई करने का टाइम ही ना मिले। जब आपकी रातें इतना इस्लाम में बिजी हो जाएंगे, आपके पास टाइम ही ना रहे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन में लगें, आप इधर उधर की चीज़ों में लगें। हमारा ये मसला है कि हम रात को भी फारिग होते हैं, इधर भी फारिग होते हैं, सुबह भी हमारा दिमाग फारिग होता है, बस हम दिमाग को कह रहे होते हैं कि अच्छा, हम लेकिन फारिग नहीं आपकी है। ये जो एक चीज़ होती है ना, जो वसवसे डालता है शैतान, उसको ख़त्म करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप अपने आप को बिज़ी कर लें? आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते हो कि आपको एहसास हो भी, आपके पास टाइम हो भी, आप तब भी उस चीज़ की तरफ ना जाएँ जिससे आपको आप पे गॉड ने मना किया हो? अच्छा, आप एक तो चीज़ है, 2 चीज़ें इसमें, एक तो ये है कि साहिब जो कंपेनियंस होते हैं ना, आपको खींचते हैं अपनी तरफ। उसके अलावा जो अपनी सोसाइटी होती है ना, आप चाहते हैं इंसान का जो बेसिक एलिमेंट है वही से छीन लिया जाए। कि इंसान का ये एलिमेंट उसके नेचर में है कि वो दूसरों से अटैक होता है। आपके साथ कोई अगर बंदा अच्छा नहीं है और आपके साथ रहेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उससे कुछ ना लें। यू विल ऑलवेज़ टेक दोज़ थिंग्स। अब यही कर सकते हैं, आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि मैं अच्छी चीज़ें लूँ, बुरी ना लूँ, लेकिन देयर विल ऑलवेज़ बी एन इफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुरे कल्चर में रहूँ, मैं चेंज ना हूँ, तो ये होगा नहीं। यू विल ऑलवेज़ टेक समथिंग फ्रॉम देम। इसलिए इंसान की विल पावर होती है, लेकिन वो
कहाँ तक जा सकती है। और जब बात होती है जनरल सोसाइटी के अंदर, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए मैं शायद कंट्रोल कर लूँ अपनी नफ्स को, आप शायद कंट्रोल कर लेंगे, इसे सारे कर लेंगे। हम जब मजबूरी की बात करते हैं तो देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, लेकिन जनरल बात तो वो नहीं होगी ना। अच्छा एहान, आपने अभी बात की ना सी इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में, तो मैंने सुना था कि आप मूवीज़ वगैरह भी नहीं देखते और आप जो है ना वो गाने वगैरह भी नहीं देखते। कंसिडरिंग आज का दौर ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। तो हमेशा से ही आप ऐसे थे, लाइक आपके घर का माहौल हमेशा से ऐसा था या आपने अपने आप को बाद में चेंज किया है, और अगर बाद में चेंज किया तो आपने क्यों किया? अच्छा, घर के माहौल वैसे हमारा नॉर्मल था, लाइक इसके खिलाफ इतना बोलते भी नहीं थे, लेकिन इसको कभी इतना इनकरेज भी नहीं किया। एक चीज़ हमें सिखाई थी, जो बुरी है उसे बुरा मानो, अच्छा उसे अच्छा मानो, बचपन से। हुआ ये था कि मैं बीच में स्टार्ट हुआ था 9-10 और फिर फर्स्ट ईयर के अंदर मैं इतना ज़्यादा स्टार्ट हुआ था कि मैंने एक रात रमज़ान की रातों में 2-2 मूवीज़ रात को देखनी, अच्छा, हर तरह की मूवीज़, हॉलीवुड, आजकल ये काफ़ी बॉलीवुड। कॉमन तो है। फिर क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक वक़्त ऐसा आया कि मुझे फ़ील हुआ कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, और मुझे समझ आया कि ये ना सिर्फ़ मुझे भी इनका इम्पैक्ट कर रही है, बल्कि हुँ, मेरी सराउंडिंग को भी इम्पैक्ट कर रही है। मेरी वज़ह से मेरे साथ वाले भी खराब होंगे। तो हो सकता है कि मैं गानों से उतना बुरा नहीं फ़ील कर रहा हूँ जितना मेरे साथ वाले फ़ील हो रहे हैं, क्योंकि वो फिर मुझे फ़ॉलो करेंगे। तो ऐसे से समझ आया कि कहाँ मसला आ रहा था, और कि मुझे बचपन से पता था ये बात बुरी है। तो हुँ, वो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने हमेशा बुरी चीज़ को बुरा ही मानना है। तो ऐसे से जब अब मुश्किल था, बहुत मुश्किल था इनको छोड़ना, स्पेशली अब सोसाइटी वही काम कर रही है, हुँ, लोग देखते हैं, आपको दिल चाहता है बार-बार। लेकिन अगर आप एक बार कोशिश करें ना, तो अल्लाह रास्ते खोल देता है, अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। आप एक दोस्त छोड़ते हैं, आपके पास 6 और अच्छे दोस्त आ जाते हैं। हुँ, अब म्यूज़िक छोड़ा आपको, जब म्यूज़िक दिल से निकलता है तभी कुरान दिल में आता है। उसके बगैर हुँ। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रहती दिल में। अच्छा, तो वो जो तो छोड़ने का प्रोसीजर था वो आपने कैसे किया? लाइक आपने पहले ऐसे-ऐसे करके गाने सुनना कम किए थे या एकदम से सारे एकदम से छोड़ दिए और फिर कम कहा कि करने जो वाला मर्ज़ी जब हो भी मैं जाए? करता रहा, वो वापस आ रहा था। फिर हुँ, मेरा ये एक्सपीरियंस निकला था कि जब तक मैं उस चीज़ को हेट ना करूँ, एक चीज़ होती है चीज़ छोड़ दूँ। लेकिन जब मैं दिल से उसको नफ़रत करना स्टार्ट कर दूँ, उसको बुरा मानूँ बहुत दिल से, तब मैं जाके छोड़ता हूँ। और अभी भी मुझे हुँ, लगे तो मुझे गुस्सा सा आता है, मुझे मुझे ना बुरा अजीब-सा हुँ, लगता है हुँ, जब भी गाने सुनूँ मैं। तो उस वज़ह से ना वो इतना जो उसकी अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, कि वो दिमाग में है कि इस चीज़ को पसंद ही नहीं करता मैं। अगर मैं उसको बस बुरा मानता होता, तो मैं बार-बार अट्रैक्ट हो रहा होता। तो ये मैंने चीज़ नोटिस की थी कि अगर इस चीज़ को छोड़ना है, और वैसी चीज़ जो बहुत हुँ। एडिक्टिव है, स्पेशली म्यूज़िक और मूवीज़, तो आपको उसको दिल से बुरा मानना पड़ता है कि ये चीज़ बुरी है, और आपको नफ़रत टाइप करनी Right. So पड़ती है। like when your friends are discussing about the latest movies or the latest songs that they're currently listening to, तो आप उनके साथ लेफ्ट आउट फील नहीं करते, उसके साथ कीप अप आप फिर कैसे स्टार्ट करते में हो? आपको फ़ील करते हैं, स्टार्ट में आपको बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि हाँ, दिल करता है मैं भी मूवी हाँ। देखता हूँ, सारी बहुत लेकिन तारीफ कर रहे वो हैं। जो वो अगर आप पूरा कर लेना, तो फिर आपको हाँ, बड़े अच्छे अल्टरनेटिव्स मिलते हैं आपको। हमेशा आप एक चीज़ छोड़ेंगे, अल्लाह आपको इससे बेतहाशा अच्छी चीज़ें देगा, और फिर आपको बाद में फ़ील होता है, बल्कि आप जो अब तो कोई बंदा बात कर रहे हैं ना, हुँ, तो ना हुँ, सिर्फ़ कि मुझे फ़ील हो, मुझे तो फ़ील आता है उनके बारे में, कि मैं उनको किसी तरीके से निकाल लूँ चीज़ें। आई फ़ील बैड फॉर देम कि मुझे आगे, लेकिन अब मैं हुँ। आगू को नहीं ला पा रहा। अब मेरा ये फ़र्ज़ है कि मुझे जो अता किया वो बाकियों को भी मिले, ये मैं अच्छा, आपने अपना पैगाम अल्टरनेटिव्स आगे की बात लेकर की, तो अल्टरनेटिव्स कौन से हैं? मूवीज़ के या सॉन्ग्स के? मूवीज़ के सॉन्ग्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल अब लोग सॉन्ग से स्टार्ट होते हैं, बाद में नशीद पे आते हैं। नशीद इस्लामिक नातें हो गई, अरबिक नात हो गई। फिर ऐसे-ऐसे वो हुँ, छोड़ के ना कुरान पे आते हैं। जब कुरान एक बार आप जब गाने से रुकेंगे ना, और आपको जैसे कान साफ हो गए इन चीज़ों से, तो कुरान जब आपके सुनेंगे ना, आपको जो कुरान को एन्जॉयमेंट आएगी, स्पेशली जब आप हुँ, कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, जब आपको कुरान की जो सुन रहे हैं उसका मतलब आएगा ना, तो दैट इज़ सम सीरीन इफ़ेक्ट ओवर देयर। उसके अलावा जो मूवीज़ होती हैं, वो फिर आप लाइक ट्रांज़िशन में कहता हूँ, आप इस तरह कर सकते हैं ना कि डायरेक्ट मूवी छोड़ना मुश्किल है, हुँ, उससे बेहतर है कि आप इस्लामिक सीरीज़ देख लें। लोग अर्तुगरुल देखते थे, उस्मान देखते थे। वो एक ट्रांज़िशन है। फिर वो वहाँ से आके इस चीज़ को छोड़ना स्टार्ट करते हैं, और वो चीज़ें ढूँढते हैं जो टाइम लेती हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप कुरान हदीस वगैरह पढ़ सकते हैं। देखिए वो तभी होता है जब आप इस चीज़ को हुँ। एक स्टेप लें। बिल्कुल, जो एक चीज़ कॉमन है वो इन सब में आपकी विल पावर है कि आपको बिल्कुल। ठान लेनी है कि मुझे अब ये छोड़ना है तो मुझे छोड़ना ही छोड़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट तो आप खेलते ही खेलते हैं स्टडीज़ के साथ-साथ, उसके अलावा कुछ और सेकेंडरी भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है आपकी? वो गेम्स वगैरह भी मैंने ऐसे छोड़ दी थी। इसकी वजह ये थी कि मेरे हिसाब से देयर वाज़ मोर हार्म फॉर मी फॉर इन देम देन बेनिफिट्स मेरे लिए। पर्सनल लेवल पे आई थॉट कि अगर मुझे सोशल स्किल्स चाहिए, मुझे क्रिटिकल स्किल्स चाहिए, तो मुझे क्रिकेट में ज़्यादा हो हुँ, रही थी। गेम मैं खेल रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर जितनी टाइम जा रहा था, और जितना मेरे आई साइड मेरे वैसे भी फिजिकल हेल्थ, मेरा दिमाग बंद हो रहा था एक जगह रह के, एक जगह हिल के, और कंपेयर टू अगर मैं क्रिकेट खेलूँ कि ऑलरेडी मैं टाइम दे रहा हूँ, बाहर जाके लोगों से मिल रहा हूँ। तो आई थॉट कि ये ज़्यादा मेरे लिए हार्मफुल है बेनिफिट देने के लिए। मे बी इन सम केस वो अच्छा हो, कुछ लोगों का हुँ, डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो फिर राइट।
अच्छा, आपकी पूरी जर्नी के बारे में हमने जान लिया, आपके एडमिशन टेस्ट, आपके सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट, आपका जीपीए परफेक्ट है, आप कैप्टन रह चुके हैं, आप इकोनॉमिक नॉलेज के बारे में। तो इन सब चीज़ों का अगर मैं सम अप करके आपको कहूँ कि आपकी एडवाइस दें हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, कि आप किस तरह इसके ऊपर उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अगर उन्हें एग्रीगेट लेना है या उन्हें अपनी लाइफ आप जैसी बनानी है तो उसके लिए उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूँगा कि मेरी जैसे लाइफ में बनाए आप, होप फॉर समथिंग बिगर। मुझे देख के आपको शायद लग रहा हो कि अल्लाह ने मेरे ऐप छुपाए में, तो ये नहीं कि मेरे अंदर ऐप नहीं है, बहुत सारे ऐप हैं। सबसे बेस्ट एडवाइस मैं दे सकता हूँ, आप अपने माइंडसेट चेंज करें, अपना टारगेट चेंज करें। पैसों के पीछे भागेंगे, पैसे आने ही आने हैं। चाहे आप 6 काम करें, 1 काम करें, पैसे आपके मुकद्दर में लिखे हुए हैं। आपको कब मेहनत करना है, मेहनत जितनी करेंगे रिजल्ट अल्लाह के पास है। हमारा काम है कि हम अपनी बेस्ट एफर्ट दें। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिजल्ट इज़ नेवर इन आवर कंट्रोल। उसके अलावा एडिडास पे लोग आ रहे हैं, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि पहले तो जो नई एडिडास पे पहुँचे अभी पहले, तो अपने जो 2-3 साल है ना, वो होल हार्टेडली अपनी पढ़ाई को दें, दिल से पढ़ें, इल्म के लिए पढ़ें, सिर्फ नंबर के लिए ना पढ़ें, क्योंकि वो आपको बाद में जाके लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं देगा। फ़ायदा नहीं और देगा। जब एडिडास में आ गए हैं तो अब आप थोड़ी अपनी मेहनत करें, और जब एडिडास आए ना तो प्लीज़ ट्रस्ट योरसेल्फ, रिलैक्स हो जाएँ, अपने माइंड को फुल कूल रखें और नींद पूरी करके चीज़ें लेके प्रॉपर आराम से जाएँ, ताकि आपका दिमाग चले। ये ना हो कि आपको चीज़ें आती है और आपके फिर भी नंबर ना आ रहे हों, फिर आपको ज़रा गिल्ट और बुरा होता है, फ़ील होता हाँ, है। गिल्ट होता है। गिल्ट होता ठीक है। है यान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपको ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी आउट आज बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। आज हमने इहान से बात की, तो इहान ने हमें बताया कि जब भी आपने एडमिशन टेस्ट के लिए तैयारी भी करनी है तो उसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो कंसेप्चुअल स्टडी करें, उसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, आप स्टेप अकेडमी की हेल्प ले सकते हैं। तो आपने जो भी पढ़ना है आपने उसको मज़ा लेके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम भी बता देंगे, हम लोग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आपने उनसे स्टडी करना है, उनसे एंटरटेनमेंट हासिल करनी है, आपने कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। उसके बाद जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपने अपनी नींद पूरी करके जानी है, और उसी के साथ साथ कुछ चॉकलेट्स आपने साथ लेके जानी है, ताकि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन है। जैसे कि छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। तो जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो सक्सेस है वो गारंटीड होगी। बाकी अगर आपने यूनिवर्सिटी में भी आके पढ़ना है तो उसके लिए भी कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना है, तो उससे फिर आपकी जो सक्सेस है वो गारंटीड हो जाती है। इस पर शेख सादी का बहुत खूबसूरत कॉल है, वो फरमाते हैं कि मेहनत करके दुआ ना करना वो आपका तकब्बुर है, लेकिन मेहनत किए बगैर सिर्फ दुआ करना वो आपकी हमाकत है। तो ना हमने हमाकत करनी है और ना हमने तकब्बुर करना है। हमने दुआ भी करनी है, लेकिन हमने उससे पहले मेहनत करनी है ताकि हमें उसका फल भी मिले। बाकी जो भी है मेहनत करो, बाकी हर चीज़ आप अल्लाह के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो आपकी बेहतरी के लिए ही होता है। विद दिस हम लोग इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। दिस इज़ योर होस्ट शाज़िम मुबशर साइनिंग ऑफ।